जय जोहार जय भीम। मैं डॉक्टर पीडी महंत आज आप सबको विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, मंगल कामनाएँ। और जो यूनाइटेड नेशन ने 1994 में विश्व आदिवासी दिवस मनाने की जो परिपाटी चालू की गई है, उसका मकसद जो रहा है वो मकसद आदिवासियों को, मूल निवासियों के अधिकारों को सहेजना है। और जो इस साल का जो थीम है यूनाइटेड नेशन का विश्व आदिवासी दिवस पर जो 2025 का जो थीम है वो है इंडिजिनस पीपल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंडिंग राइट्स एंड शेपिंग फ्यूचर। यानी आदिवासी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके तहत आदिवासियों के अधिकार और अधिकारों का संरक्षण और उनके भविष्य का निर्धारण, ये थीम है। इसके लिए यूनाइटेड नेशन ने FPIC एक पॉइंट रखा है, जिसका मतलब होता है फ्री प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट, यानी निष्पक्ष रूप से ट्राइबल से, आदिवासियों से एक इन्फॉर्म करने के बाद सहमति ली जाए और उसके बाद ही कोई भी योजना या कोई भी चीज़ लागू की जाए। ये हमें जानना होगा। FPIC, फ्री प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, आपकी सहमति वो भी निष्पक्ष हो और पहले से बताई गई हो, ये आवश्यक है। इसको आपको समझना पड़ेगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में आप देखते हैं कि आपके चेहरे, आपके हर चीज़ को चाहते AI बदल सकता है। तो इसमें सबसे बड़ा खतरा जो इंडिजिनस पीपल का है, वो इसका मतलब है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आदिवासियों की जो हिस्टोरिकल पैटर्न है, ऐतिहासिक जो उनका जो सभ्यता रही चली आ रही है, वो उसमें कोई चीज़ जोड़ना या कोई चीज़ घटाना या कोई चीज़ की सूचीबद्ध करना, ये बदलाव AI में के तहत ना हो। और जो भी चीज़ जो डाटा इकट्ठी की जाती हैं उसमें, चाहे वो डाटा नॉलेज का हो, चाहे उनकी संस्कृति का हो, सभ्यता का हो, भाषा का हो, हेरिटेज का हो, जो भी आदिवासियों से संबंधित है, उसमें कोई काट छाट, कोई मॉडिफिकेशन, कोई उसमें बदलाव बिना सहमति के, बिना कंसेंट लिए हुए ना हो। आज की तिथि में, आज की डेट में अगर आप देखते हैं तो जल जंगल ज़मीन के लिए अगर कोई लड़ रहा है तो सिर्फ एक समुदाय लड़ रहा है। आप जो आज अच्छे तरीके से ताज़ी हवा, अच्छी हवा में सांस ले पा रहे हैं, आज जो आप पानी के लिए कम तरस रहे हैं, वो सिर्फ एक समुदाय है जो उसके लिए लड़ रहा है। बाकी तो सब ज़रूरत और इच्छाएं, मनुष्य की जो ज़रूरत और इच्छाएं हैं, आदिवासियों को छोड़कर बाकियों की इच्छाएं ज़्यादा हैं ज़रूरत से, लेकिन आदिवासियों की इच्छाएं कम हैं उनकी ज़रूरतों से। आदिवासी क्योंकि वो प्रकृति से जुड़ा हुआ एक समाज है, तो वो उनकी ज़रूरतें प्राकृतिक रूप से सारे जो स्पीसीज़ हैं, सारे जो प्रजातियां हैं, उनके आधार पर निर्धारित की हुई हैं। उसके कारण उनकी ज़रूरतें कम हैं, इच्छाएं कम हैं, और इच्छाएं ज़रूरतों से भी कम हैं। इसको आपको समझना होगा। और आप देखते हैं जहाँ पर आदिवासी बहुल क्षेत्र है, उसी के नीचे आज मिनरल्स मिल रहे हैं, रेयर मेटल्स मिल रहे हैं, रेयर एलिमेंट्स मिल रहे हैं, मतलब हीरे मिल रहे हैं, टाइटेनियम मिल रहे हैं, सारी कीमती चीज़ें वहाँ मिल रही हैं। तो बिना कंसेंट लिए वहाँ पर जो काम हो रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को दिए जा रहे हैं, खुदाई हो रही है, आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है, ये इसीलिए थीम इस साल 2025 की रखी गई है। तो AI जो है इंडिजिनस पीपल के, आदिवासियों की जो बोली है, भाषा है, टोटम है, सभ्यता है, रूढ़ी है, ये सब की जो सही और सटीक तरीके से जो उनका डाटा इकट्ठा हो, पहली बात। दूसरी बात, उसमें कंसेंट हो उन समुदायों का जिनके बारे में उसमें डाटा इकट्ठा किया गया हो, जो FPIC के अनुसार हो। बदकिस्मती से भारत जब से आज़ाद हुआ है, उसके पहले से ये स्थिति हो गई है कि यूनाइटेड नेशन में भारत में इंडिजिनस पीपल या मूल निवासी होने की जो थ्योरी है, उसको यहाँ पे झुठलाया गया है कि यहाँ पे कोई इस तरीके का समुदाय नहीं रहता, जबकि ये सच्चाई नहीं है। और अब जो परिपाटी चली आ रही है उसमें आदिवासियों को उससे हटाने का जो थीम है कि जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया उनको आदिवासियों से हटा देंगे, जिन्होंने सभ्यता जो मुख्य
जो मुख्य धारा के जो ज़्यादा करीब आ गए, शहर में रहने लग गए, उनको आदिवासियों से हटा दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो न्यूयॉर्क में रहने चला गया, जो मेट्रो शहर में रहने चला गया, क्या वो आदिवासी नहीं रहता? जो परिभाषा वनवासी और आदिवासी में, इसको समझने की कोशिश कीजिए। वन में रहने वाला वनवासी और आदिवासी जो आदिकाल से यहाँ रह रहा हो। वन से निकलकर अगर कोई मेट्रो शहर में चला जाता, वनवासी नहीं रहता, लेकिन वो आदिवासी रहता है। तो इसका मैं एग्जांपल और आपको देता हूँ ज़्यादा अच्छे तरीके से कि विधायक, सांसद जो आपके जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, आपकी जनसंख्या के अनुपात में चुने जाते हैं। अगर किसी भी तरीके से आदिवासी से आपकी संख्या कम हुई, धर्म परिवर्तन के नाम में एक पर्टिकुलर भाग को अलग कर दिया गया, जो मुख्य धारा में चले गए आदिवासी उनको अलग कर दिया गया, ऐसे करके आपकी जनसंख्या अगर आदिवासी की कम होगी तो आपका प्रतिनिधित्व तो हर जगह कम होता चला जाएगा और आप फिर कहीं की नहीं रहेंगे। जो थोड़ी बहुत दबी छिपी डरी हुई आवाज़ भी सही आज उठ रही है, वो भी आनी बंद हो जाएगी। तो मैं आपसे आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर जो यूनाइटेड नेशन का, संयुक्त राष्ट्र का जो थीम है, इंडिजिनस पीपल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफेंडिंग राइट्स एंड शेपिंग फ्यूचर, उसमें खास करके FPIC, फ्री प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट को आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखिए। आपकी सहमति के बिना मात्र एक नोटिस निकाल देना, एक सर्कुलर निकाल देना, गजट नोटिफिकेशन कर देना, फर्जी तरीके से कर देना, जो आपका भविष्य, आपके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य और जो हम यहाँ के मूल निवासी हैं उनका भविष्य तय करेगा। आप और हम और पूरा समुदाय मिलकर इस चीज़ पे एक साथ रहे। मैं यही उम्मीद करता हूँ। आप सबको पुनः आज के विश्व आदिवासी दिवस पर बहुत बहुत बधाइयाँ, मंगल कामनाएँ। जय जवाहर।